अभी हम सुल्तानगंज के बाबा बैजनाथ धाम के नगरी में हैं और बाबा बैजनाथ धाम की नगरी में जो है 22 तारीख को राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन होने जा रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में वोट की चोरी हो गई, नए वोटर लोगों को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि घुसपैठिया जो है बांग्लादेश से घुस रहे हैं, इसके लिए वोटर कार्ड का पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसको लेकर के तमाम तैयारियां हो रही है, एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। उसको लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी यात्रा करेंगे। इस बाबा धाम की नगरी में 22 तारीख को आगमन है। उसको लेकर के बैठक किया गया। राजद के कदावर नेता रामचंद्र चौधरी जी के आवास पर तमाम राजद के नेताओं की बैठक की गई और तमाम मेंबर लोग बैठक किए गए। उनके सम्मान में, उनको स्वागत में और जनसमर्थक किस प्रकार का सैलाब रहेगा, किस प्रकार से घोड़ा रहेगा, किस प्रकार से लोगों का झंडा जो है रामचंद्र चौधरी के तरफ से लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का लगातार पूरे बाबा धाम की नगरी, अजगैबीनाथ धाम की नगरी में पूरा सजाया जा रहा है तेजस्वी यादव का झंडा। रामचंद्र चौधरी जी हैं, क्या संदेश कहना चाहते हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के, उनसे सुनते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं सर? आने वाले हैं 22 तारीख को राहुल गांधी या तेजस्वी यादव। राहुल गांधी आने वाले हैं, तेजस्वी आने हैं। बिहार घुस रहे हैं, हमारे सुल्तान प्रखंड घुस रहे हैं, बाबा नगरी के, बाबा अजगैबीनाथ धरती के नगरी पे घुस रहे हैं। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जो है बाबा अजगैबीनाथ से करता हूँ कि उनकी सरकार बढ़िया से बने और हमारे देश का सुरक्षा बचे। किस लिए दौरा हो रहा है सर लगातार? वोटर लिस्ट का जो है नाम काटा गया है, उसी आधार पर किया गया है, इसलिए। हाँ, इसलिए दौरा। क्या क्या आप कर रहे हैं आप व्यवस्था? हमारे तरफ से बहुत चीज़ का व्यवस्था है, क्या देखेंगे। बैठक की कर रहे हैं हाँ, आप? बैठक में है, डीजे है, भांगड़ा है, घोड़ा है, एक होर्डिंग लग रहा है, गेट है, 4 ठो लग रहा है, सब लग रहा है। लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में वोट की चोरी हो गई। हाँ, लगातार नए वोटर को लिस्ट करके जो है। वो बात तो सही है कि वोट की चोरी हो गई है। वो बात तो सही है, उसी का नारा जो चल रहा है। मेरा भी नाम कट गया था तो अचानक जो है वीडियो वायरल होने के बाद मेरा नाम चढ़ गया। आ जाएगा, उसी में है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? और क्या है, खुशी खुशी जो है हमारी सरकार बने, बढ़िया से बने आरजेडी का। और क्या संदेश क्या है? लोग स्वयं स्वस्फूर्त लोग आ रहे हैं उनके, क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और जब जब बड़ी लड़ाई हुई है वो बिहार से शुरू हुई है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन चंपारण से गांधी जी शुरू किए हों, या फिर 74 का जब छात्र आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार शुरू हुआ था। इसीलिए ये बिहार से ही शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो मुखौटा हो गया है, वो भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। इसलिए सभी मतदाता को जगाने के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए राहुल गांधी और आदरणीय तेजस्वी यादव और महागण साथियों ने ये बीड़ा उठाया है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि ये वोट का अधिकार जितना राजा का है उतना ही एक मजदूर का भी है। राजा हो या रानी, रानी हो या महतरानी, सबके वोट का अधिकार बराबर है। और सिर्फ स्वतंत्र भारत में ही एक अधिकार है जो कि हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, अधिकार बनाते हैं, उसी को ये छीनना चाहता है। उसी के लिए, ये जागरण के लिए आदरणीय राहुल जी और तेजस्वी चल रहे हैं। आज आप लोग का बैठक का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो तैयारी रामचंद्र राव जी द्वारा हो रहा है वो और क्या कमी है और क्या कर सकते हैं, समीक्षा हेतु बैठक किया गया, जो इनके द्वारा काफ़ी सब कुछ पर्याप्त कर लिया गया है, सराहनीय है। राष्ट्रीय जनता दल इनका आभार प्रकट करती है। देखिए, सबसे पहले सुल्तानगंज के पावन धरती पर हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और बिहार के आइकॉन, धड़कन और युवा के चेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बाबा अजगैबीनाथ के धरती पर आगमन होने जा रहा है। आज पूरे बिहार में जो वोट यात्रा निकल रहा है, आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को छीनने का प्रयास आरएसएस के लोग कर रहा है। आज पूरे बिहार में क्या हो गया? पूरे बिहार में गरीब वंचित के लोग
भाईबा का स्थिति हो गया है, स्थिति उथल पुथल हो गया है, किसी का नाम कट गया है। आज लोकतंत्र का जो अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था, आरएसएस ने अपने झोली में लेना चाहते हैं। आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी आज मुंगेर से भागलपुर वोट यात्रा निकल रहा है और सुल्तानगंज विधानसभा के लिए यह गर्व की बात है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आज पद यात्रा निकालेंगे और सुल्तानगंज विधानसभा में एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को भरने का काम करेंगे। आज बिहार में जैसे महाभारत में चीरहरण हुआ था, उसी तरह बिहार में वोट का चीरहरण हो रहा है। गरीब तबके के लोग का जो अधिकार था वो वंचित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जो बड़े बड़े सुरमा नेता है वो साजिश करके सभी को वोट से वंचित कर रहा है। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका बदला आगामी विधानसभा चुनाव में लेने के लिए सबक सिखाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, बिहार की धरती सपूतों की धरती है और हमारे पूर्वज लोग कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी की यह धरती रहा है। पर पूर्वी चंपारण से जिस तरह महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, उसी तरह हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गरीबों का जो वोट चीरहरण हो रहा है वो रोकने के लिए आज पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान भी खतरे में है। संविधान को तो आरएसएस के लोग ने खतरे में कर दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी अछूत राज करना चाहता है। आज सुल्तानगंज विधानसभा में 30,000 मतदाता का नाम कट गया है। यह किसके तहत कटा गया है, यह जांच का विषय है। आज हम लोग पूर्वज के नाम से मतदान करते थे, लेकिन आज उसका वोटर आई कार्ड खोज रहा है तो जाति प्रमाण पत्र कर रहा है। बिहार में अपराध डकैती को रोक नहीं सकता है, सिर्फ भ्रष्टाचारी है। जहाँ भी चले जाइए, प्रखंड चले जाइए, थाना चले जाइए, अंचल बैठक हो रहा है किस लिए? ये मताधिकार के साथ जो हनन किया है, जिंदा को मुर्दा बना दिया, मुर्दा को जिंदा बनाया है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जन जागरण के उद्देश्य से यहाँ हम लोग सभी आदमी बैठे हैं कि एक भी आदमी छूटे नहीं। इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, 22 तारीख को हमारे महागठबंधन के प्रणेता, माननीय लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री लालू प्रसाद यादव, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं उनके साथ मुकेश सहनी जी, वाम मोर्चा के सभी साथीगण 22 तारीख को आगमन होने जा रहा है। गोरघट से, हमारे सुल्तानगंज का गोरघट से आरंभ होता है और किशनपुर में जाके समाप्त होता है। ये लंबाई है 26 किलोमीटर का। इसी रेंज में उनकी व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि किस तरह से उनको सुचारू रूप से हम लोग यहाँ प्रदर्शित करें, यही उद्देश्य है। मेरा नाम विवेकानंद यादव, कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष सुल्तान। आज रामचंद्र बाबू के उपलक्ष्य में उनके ही आवास पर आज ये बैठक रखा गया है। राहुल गांधी लगातार कर रहे थे संविधान खतरे में, इसको लेकर के 22 तारीख को सुल्तानगंज विधानसभा में देखिए 22 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और वोटर से जो नाम हटाया जा रहा है, हम लोग का जो अधिकार छीन रहा है, गरीब मजदूर को जो कि सताया जा रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, उसी को लेकर के पद यात्रा में वो निकले हैं। और हर शहर, गांव, कस्बा होते हुए 22 तारीख को सुल्तानगंज वो आगमन करेंगे और हम लोग जोर शोर से उसके तैयारी में है।
रामचंद्र जी के तरफ से भांगड़ा डांस है, और जो है घोड़ा है, हाथी है, और बहुत सारी महिला, बहुत सारे जेंट्स रहेंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता रहेंगे, बहुत पब्लिक रहेंगे, और जोर शोर से हम लोग उनके तैयारी में स्वागत में लगे हैं। कंचन देवी प्रखंड अध्यक्ष जी। आज का बैठक जो रामचंद्र जी जो रखे हैं, उसका बैठक है कि तेजस्वी जी और राहुल जी दोनों वोटर अधिकार यात्रा आ रहे हैं हमारे सुल्तानगंज में। उनका बहुत जोर शोर से तैयारी भी है, और ये इसलिए आ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जितना भी गरीबों का जो नाम हटाया गया है उसी का पद यात्रा में है। किरण भारती। बैठक का उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहे हैं, एक चीज़ है। आज का बैठक जो है स्वागत के लिए जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राजद के पक्ष के आदरणीय तेजस्वी यादव जी वोट अधिकार बचाओ में सुल्तानगंज में 22 तारीख को आगमन हो रहा है, उसी की समीक्षा बैठक थी। और हमारे समीक्षा बैठक रामचंद्र चौधरी सुल्तानगंज राजद के वरिष्ठ नेता की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हमारे बिहार के राजद के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अरविंद कुमार यादव जी भी आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराए। और समीक्षा बैठक में देखा गया कि क्या कमी है, नहीं है, वो सब की समीक्षा की गई है। लेकिन समीक्षा बैठक में बहुत ही बढ़िया से संतुष्टि मिली। हमारे राष्ट्रीय हमारे वरिष्ठ राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो है ना वोट की चोरी भी कर्नाटक में। वोट की चोरी नहीं है, वोट की डकैती हो रही है। चोरी तो छोड़ दीजिए, चोरी तो आम बात हो गया। डकैती, दिन दोपहरे डकैती हुआ ये करना। आज जो है कर्नाटक तो एक अथी है, मात्र झलक है। ये पूरे हिंदुस्तान में वोट की डकैती करके ही जो है सत्ता में हुआ है। आज 5 दिन पहले आप सुने होंगे, आपके हिंदुस्तान के वित्त मंत्री निर्मला रमन जो है, सीतारमन, उनके पति ने कहा कि अगर ये वोट की चोरी नहीं करती तो ये 240 सीट भी नहीं जीत पाती। इंडिया गठबंधन को 316 सीट आ रहा था। इन्होंने वोट चोरी करके जो है 240 पार किया है। अगर वो चीज़ नहीं करता तो ये 100 भी पार करना मुश्किल था। और आज बैलेट पेपर पर वोट हो जाए, ये 50 पास नहीं कर पाएगा, 50 भी नहीं पार कर पाएगा। जो है ना राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान तो खतरे में है ही। संविधान जो है, अगर राहुल गांधी तेजस्वी जी अगर नहीं जागते तो यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो 1947 ईस्वी में जो है 1950 ईस्वी जो हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ है, वो आरएसएस संविधान लागू हो जाता। आज जो है इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ाई जा रही है। बोले कि झंडा, क्या बोले तो झंडा, अगर ये इनको 300 से ऊपर 400 इस बार सीट आ जाती बीजेपी को, तो ये जो लाल किला पर जो इस बार तिरंगा झंडा जो फहराया गया, इन्होंने भगवा झंडा फहरा था, आरएसएस संविधान का इन्होंने झंडा फहरा था। लेकिन यहाँ की जनता इतनी ही सजग और मतदाता है कि इसको 240 पर ही रोक दिया। ये जो है इतनी खतरनाक पार्टी जो है आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया। ये आरएसएस है, ये तो मुखौटा है। अबोध कुमार यादव, राजद सुल्तानगंज प्रखंड।